क्या हाल चाल। ला, 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 हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल नीवियंस, क्योंकि अब तुम लोग नीवियंस बन चुके हो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भैया? मैं एकदम ठीक, मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तुम सब कैसे हो मुझे पहले तो ये बताओ। आज हम लोग फाइनली आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, है ना। फर्स्ट वीक हो चुका है नीव बैच को, एंड आपने देखा कि आपको हर सब्जेक्ट में एक एक क्लास मिल रही थी हर दिन। अब फाइनली आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होता है, जहां पर आपकी मेजर स्टडी स्टार्ट हो जाती है। अब से आपकी मैथ्स की अब से आपकी मैथ्स की हर हफ्ते 3 मैथ्स क्लास होंगी, ठीक है। हर हफ्ते आपकी मैथ्स की कितनी क्लास होंगी भैया? 3 क्लास, याद रख लो ये चीज। 3 क्लास होगी, एक ट्यूसडे, एक थर्सडे, एक सैटरडे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, याद रखना भैया, ठीक है। चलो, है ना। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया। अबे कितना गुड इवनिंग बोलोगे, कितना हाय बोलोगे? हो गया भैया, ठीक है। वेरी एक्साइटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहते रहिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंड लेक्चर की कहानी। पहले ये तो बताइए जनाब, फर्स्ट लेक्चर देख कर आ रहे हो कि नहीं? फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर यूट्यूब पर हुआ था। अब तो हमारे सारे लेक्चर पीडब्ल्यू के ऐप पर होंगे। पहला लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हुआ था। क्या पहला लेक्चर देखकर आ रहे हो? और अगर देखकर नहीं आ रहे हो ना, और अगर देखकर नहीं आ रहे हो ना, और अगर देखकर नहीं आ रहे हो ना, तो देख लो भाई, देख लो बहना, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ जी, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, तो यार आपके क्लास 9th मैथ्स की जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है। बस एक ही बात याद रखना, देखो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है कि हमें यार 100 में से 100 लाना है मैथ्स में, 100 में से 100 लाना है मैथ्स में। लेकिन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो हो सकता है 100 में 100 नहीं आए, हो सकता है 95 नहीं आए, हो सकता है 90 नहीं आए। मैं आपको ये बोलूंगा कि फिलहाल मार्क्स को हटा के ना इस तरीके से पढ़ो कि यार चीजें सीखने के लिए पढ़ता हूं, चीजें सीखने के लिए पढ़ता हूं, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करता हूं, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करता हूं, रट्टा नहीं लगाऊंगा, चीजें समझने की कोशिश करूंगा और इंजॉय करूंगा इस जर्नी को। डन है? अगर रेडी हो, डन है, मेरी बात समझ आई तो एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए रेडी है, एक्साइटेड है। रेडी है, एक्साइटेड। और स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर की कहानी, आज के लेक्चर की कहानी। और हम बहुत मजे करेंगे क्लास में यार, बिल्कुल भी बोरिंग बोरिंग क्लास नहीं होगी। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, आपके चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आई आप सबको बातें? चलिए विद्यार्थियों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चले, बहुत अच्छे, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एनर्जी में पढ़ेंगे, एनर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले ही बता दूं, आज हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस के थ्रू अब बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अब तुम लोग को लगेगा भैया यार वो पहली मैथ की क्लास ना एक हफ्ते पहले हुई थी, काफी सारी चीजें भूल गए हैं, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तो मैं हूं ना, मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैठकर देखो, बस बैठकर सुनो इस बात को, ठीक है। बैठकर सुनो इस बात को, देखो, पेशेंस रखो, पेशेंस। चलिए, तो सबसे पहले अच्छा, तुम लोग पीडब्ल्यू के ऐप में आए हो तो देखो यहां पे अपन लोग ऐसे पोल करा सकते हैं, बहुत सारे तरीके के पोल हैं यहां पर, ठीक है।
यहाँ पे देखो तुम लोग के डाउट्स ऐसे आ जाएंगे। देखो ये तुम लोग कुछ बातें कर रहे होगे। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज 3D शेप। 3D शेप इज एवरीथिंग। हर एक चीज जो इस दुनिया में सारी की सारी 3D है। सारी की सारी 3D है। मैं हो गया, मेरी किडनी हो गई, ठीक है, ये फोन हो गया, उसका दिल हो गया, हर चीज 3D है। बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो ये 3D पूछा तो देखो ये 3D मॉडल्स बने हुए हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये आपको देखो, मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूं कभी भी, आपको कभी भी वीडियो कॉल कर सकता हूं। तो कोई भी लड़का अगर सैंडोज में बैठा है तो टी शर्ट पहन लीजिए, क्या पता हमने आपको वीडियो कॉल कर दिया और आप यहां पर सबके सामने दिख जाए, है ना। एनीवे मैं मजाक कर रहा था। ये सारी फीचर्स हैं। अब आप पीडब्ल्यू ऐप में आ गए, स्टार्ट करते हैं बच्चा। सब लोग सुनेंगे, मैं 2 मिनट देखिए चैट आपकी पॉज कर रहा हूं। देखो यहां पे मैंने जैसे दबाया आपकी चैट पॉज हो जाएगी। अब 1 मिनट सुन लीजिए भैया, चैट इतनी तेज चलती है कि आप डिस्टर्ब खुद ही हो जाएंगे, तो जरा सुनिएगा 2 मिनट की बात, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट की आप लोकेशन बता सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से। किसी भी पॉइंट की आप लोकेशन बता सकते हैं, आप एड्रेस बता सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से। क्या ये बात समझ आई? एक 2D, मैं 2D शेप में बात कर रहा हूं, 2D शेप में बात कर रहा हूं, एक प्लेन पेपर, एक प्लेन स्क्रीन पे बात कर रहा हूं, प्लेन फिगर पे बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भैया हम लोगों ने क्या समझा, और इस सिस्टम को जहां पर मैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता पा रहा हूं, एड्रेस बता पा रहा हूं, दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको ये बात समझ आई। अरे यही तो सीखा हम लोगों ने। क्या सीखा था कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक वर्टिकल एक्सेस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस को जनाब क्या बोल दिया, वाई एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस। समझ में आया? और ये दोनों एक्सेस की मदद से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन एड्रेस कैसे बता सकते हैं। दो चीजें देख लीजिए, इस पॉइंट का वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो कि होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो कि होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, दो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो भैया इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस मानो 5 है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मानो 7 है। तो बताइए जनाब इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया, बताइए जनाब इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। अबे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। याद रखना हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं 5 मिनट, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। हाँ बोलिए। वेरी गुड। बड़ा पक्का। 5,7 7,5 5,7 7,5 क्या होगा? अबे चपड़ गंजू, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट। याद रखना, कितना आसान है, कितना आसान है। 5,7 होगा, तुम लोग 7,5 क्यों बोल रहे हो? 5,7 होगा, तुम लोग 7,5 क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ये देखो ना, यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 होगा, ये 1 2 3 4 ये 5 होगा, ठीक है। अबे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, क्या हद हो गई। चलो एक और आंसर करो, जल्दी से एक और आंसर कर। तुमने तुम्हारी बेइज्जती कर मारी, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे। मानो मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट का एड्रेस बताना, एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स बताना, ठीक है। दोस्तों इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी है मानो 6, वाई एक्सिस से दूरी है 6, एक्स एक्सिस से दूरी है, एक्स एक्सिस से दूरी है मानो 8। जल्दी से बताइए एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, जल्दी से बताइए एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, जल्दी से बताइए एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट। हमें जल्दी बोलो बे। अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, एकदम आराम आराम से चलेंगे, मजे मजे में चलेंगे, चीजें सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ अब कुछ बच्चे सही आंसर दे। अब कितना कितना आसान है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, ठीक है। उल्टा है से मुझे समय रैना का भी एक स्टैंड अप आया था, मतलब एक स्पेशल आया था, उसमें उन्होंने एक
ऐसे तो बहुत सारी उनकी कही हुई लाइंस वायरल हुई थी, पर एक बहुत खास लाइन थी कि आ, हमें लगता है कि हम 3 पीपीटी अगर दिन में नहीं बना रहे हैं तो वो एक अनप्रोडक्टिव डे है, या फिर हमें लगता है कि अगर हम दिन में 3-4 पीपीटीज बना ले रहे हैं तो एक प्रोडक्टिव डे है ना, और अगर हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो एक अनप्रोडक्टिव डे है। तो वो कहते हैं कि उल्टा है भाई, उल्टा है भाई, ठीक है ना। तो वैसे ही है, मतलब उल्टे का मतलब क्या, अरे वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट होती है, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी वाई कोऑर्डिनेट होती है, वाई कोऑर्डिनेट होती है। समझ में? चलो ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, जल्दी से बताओ। मानो 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 वाई एक्सिस से दूरी है 7, एक्स एक्सिस से दूरी है 6। जल्दी से बताइए कोऑर्डिनेट्स, जल्दी से बताइए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और आपको एक और चीज तो याद होगी, एक चीज तो याद होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। एक तरीके से ये दोनों नंबर लाइन है, नंबर लाइन है। हाँ अब ये देखो, अब देखो कुछ कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं। अबे 7,6 कैसे हो गया? 7,6 कैसे? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। अरे जान ले लो, हमारी जान ले लो, दोस्तों। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। माय पॉइंट इज, सबसे पहले ध्यान से सुनो, वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट। बट क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और नीचे साइड है तो -7, -6, -7, -6। ठीक है, डन है। चलिए भैया, तो हम लोगों ने ये सीखा, हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हम लोगों ने ये सीखा कि भाई ये वर्टिकल एक्सिस क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, कोई भी पॉइंट होगा वो कितने जगह पे हो सकता है। जल्दी से आंसर करिए, एक जगह पे हो सकता है, 2 जगह पे हो सकता है, 3 जगह पे। कोई भी पॉइंट होगा वो कितने जगह पे हो सकता है, वो कितने जगह। चलो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, तुम बताना वो 2 जगह कौन सी है। तो कोई भी पॉइंट होता है वो 2 जगह पे हो सकता है, कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है जिसका आप एड्रेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से वो 2 जगह पे हो सकता है, या तो एक्सेस के ऊपर या तो क्वाड्रेंट में, या तो एक्सेस के ऊपर या तो क्वाड्रेंट में, है ना। बता ही दिया मैंने, एक्सेस के ऊपर या तो क्वाड्रेंट में, है ना। तो भाई जैसे आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया, 4 पार्ट में आपका प्लेन फिगर डिवाइड हो गया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, बार बार बोल रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा की डेफिनेशन क्या होती है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका एक्स 0 होगा, उल्टा है। और अगर कोई भी पॉइंट मानो एक्स एक्सिस पर होगा, और अगर मानो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई 0 होगा। समझ गए? समझ गए? अब मेरा तुमसे एक सवाल, बस यही रिवीजन। अब मेरा तुमसे एक सवाल, सब लोग फिर से आंसर करेंगे। आपको पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स 0 होगा, वाई आपका -3 हो गया। मुझे बताओ इसका एक्स 0 क्यों है, मुझे बताओ इसका एक्स 0 क्यों है, मुझे बताओ इसका एक्स 0 क्यों है। हाँ जी, कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर है उसका एक्स 0 क्यों है, कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर है उसका एक्स 0 क्यों है, उसका एक्स 0 क्यों है। एक्स 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वेरी गुड, क्योंकि अरे एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन सब लोग सुने, सब लोग सुने, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा। भाई अगर आप अपने घर पर ही बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी आपके घर से कितनी दूरी है, मैं तो घर पर ही बैठा हुआ हूं तो भैया मेरी घर से दूरी 0 ही होगी। तो अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी 0 होगी।
और अगर वाई एक्सिस से दूरी 0 है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, डन भाई। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई और ये कुछ और चीजें बता दी क्या कि भाई एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेफ्ट आपका नेगेटिव होता है, राइट आपका पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में डाउन आपका नेगेटिव होता है, अप आपका पॉजिटिव होता है। और आपको ये बात तो पता ही है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको अपन क्या बोलता है, ओरिजिन बोलता है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है। डन। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिवीजन। अब जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, एकदम देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस पर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो पहले भाई ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से जनाब, जल्दी से ना पहले ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। काम करिए अपने अपने कॉपी में, रुको मैं पॉज कर रहा हूं, एक काम करो अपने कॉपी में जल्दी से ग्राफ पेपर बनाओ, अपने कॉपी में जल्दी से ग्राफ पेपर बनाओ 7 7 लेकर, मतलब इस तरफ 7, इस तरफ ऑब्वियसली 7, -7 हो जाएगा, ऊपर की तरफ 7, नीचे की तरफ -7। जल्दी से ग्राफ पेपर बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। मेरे साथ करना है, मेरे साथ करना है। जिनको नहीं बन रहा है स्पेशली उनको करना है। और पता है हमें कई बार क्या लगता है, यार भैया ये तो आता है, ये तो इजी है, ये तो बोरिंग है, ये तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे, हो जाएगा, मैं को नहीं करना। कर, फिर भी कर, मैं बोल रहा हूं ना, फिर भी कर, प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है, आइए, तो आई होप आप लोगों ने ऐसा ग्राफ पेपर बना लिया होगा। तो सर 2,5 तो x2 y5 कितना आसान है। देखो 2,5 बाई x2 y5 x2 y5, तो 2,5 आपका इधर, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2,5 इधर आ जाएगा। ठीक है, डन है। तो 4,-3, तो x4 y-3, तो x4 ये है, y-3 ये है, x4 ये है, y-3 ये है, तो यहां पर आ जाएगा तो 4,-3। ठीक है दोस्तों, -5, -7, तो x का -5, y का -7, तो -5, -7 इधर कहीं आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, डन है। तो ये आ गया आपका -5, -5, डन है। तो जो 7, -4, तो x7 ये है, y-4 ये है, तो 7, -4 इस तरीके से, 7, -4 इस तरीके से आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, इजी है ना, इजी है ना। 7, -4, बहुत बढ़िया। तो -3, 2 किधर आ जाएगा, सिंपल है, -3 तो x का -3, y का 2, x का -3, y का 2, x का -3, तो y का 2, सॉरी y का 2, x का -3। ठीक है, इजी है, घूमते जाना। 7,0, अब क्योंकि इसका y 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर हो, अरे या फिर ऐसे सोच लो, x7 है, y 0 है, तो यहीं पे आ जाएगा। अगर y 0 तो x एक्सिस पर होगा। -4,0, x -4 है, x -4 इधर दिख रहा है, y 0 है तो इधर ही आ जाएगा। ठीक है, 0,7, x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर, अरे ऐसे देखो, ये y है, ये y है, तो y का 7 इधर है तो 0,7, कितना आसान है दोस्तों। 0,4, सिमिलरली ये देखो आपका 0,4 आ गया, एंड ये आपका 0,0 सबको पता है, ये आपका 0,0 आ गया। डन है तो लिखो डन है DH, डन है तो लिखो डन है DH, डन है तो लिखो डन है DH। मेरे से पहले अगर आंसर आया तो लिख दो DH। ठीक है, धीरे धीरे लेवल उठाना है, धीरे धीरे लेवल उठाना है। अभी तुम्हें पता है 15-20 मिनट बाद लगेगा भैया ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये तो अलग ही लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। धीरे धीरे उठना है, धीरे धीरे उठना है। बहुत बढ़िया, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सोचो जरा दिमाग से, सोचो जरा और बताओ। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं फिर पोल देता हूं। ठीक है, कोशिश सब करेंगे, कोशिश सब करेंगे, पेन सब चलाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आराम से रीड करो यार, समझने की कोशिश करो। अरे एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, तीसरी बार में बनने लगेगा। आ जाओ, एकदम मैं तुम्हारी तरीके से रीड कर रहा हूं, एकदम आराम आराम से। ठीक है, द पॉइंट whose ordinate is 4, अच्छा, द पॉइंट, कोई पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, ये दूसरा नाम होता है ना वाई कोऑर्डिनेट का, तो ऑर्डिनेट इसका 4 दिया हुआ है। ठीक है, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर है,
ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स 0 होगा, इसका एक्स 0 कितना आसान है, इसका एक्स 0 होगा, कितना आसान है ना। नहीं भी समझ आया तो ऐसे सोचो ना भाई, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी पॉइंट होगा, कहीं भी पॉइंट होगा, उसका एक्स 0 होगा, तो एक्स 0 है, कितना आसान है। डन है, चलो ये बताएं जरा, ये बताएं जरा, ठीक है। ट्राई करेंगे सब लोग, ट्राई करेंगे सब लोग। मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स का पोल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो, ऐसे मैं 45 सेकेंड स्टार्ट करूंगा, आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन टिक करने का देखना अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अगर आपको लग रहा है ए सही है तो आप ए पर जाइए, अगर आपको लग रहा है बी सही है आप बी के साथ जाइए, अगर सी लग रहा है, डी लग रहा है, जो लग रहा है उसके साथ आप जाइए, उसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आराम से, एकदम एकदम आराम से, द पॉइंट, एकदम आराम से। चलो पहले तुम लोग कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले तुम लोग कर लो। भाई इधर क्या देख रहे कर, इधर क्या देख, ये चप्पल बेटा याद रख लो पूरे साल के लिए। हाँ, थर्ड वन बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं अब आराम से, जिसको समझ नहीं आया इधर देखना, ठीक है। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो एक्स 100% जीरो है, एक्स 100% जीरो है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स 0 होगा, ठीक है। कहां पर है, एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो भाई साहब वाई एक्सिस का पॉजिटिव ये है और वाई एक्सिस का नेगेटिव ये है, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट इधर पर है, तो एक्स तो 0 होगा, -5, दोस्तों 0 -5 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 63% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सब हल्के से गलत चले गए। भाई ये कौन है भाई, ये क्या हरकत है भाई, ट्राई करो सही आंसर देने का, देखो ऐसे तुम्हारा नाम आएगा, ओमपाल, मुदित सिंह, सटोरो गोजू, क्या बात है, आरुष राज, एहतशाम अहमद, आयुष, अजिंक्य, प्रज्ञा, नयन, प्रियांशु, ठीक है। ऐसे आंसर करने का ट्राई करना है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं जिसको समझ नहीं आया, कितना आसान है देखो ना। चलो एक और करते हैं, देखो अभी क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला वाला, पहला वाला फिर से मैं बोल दूंगा, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब भाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, किसी पॉइंट का, ठीक है। अब पहला वाला क्या बोल रहे हैं, विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। दोस्तों आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर भी है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर भी। भैया ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता है, वाई एक्सिस के ऊपर भी होता है, भैया ऐसा कौन सा पॉइंट है, सोच के देखो ना, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर भी है, कौन सा पॉइंट है। अगर मानो मैं यहां पर रैंडमली कोई पॉइंट लूं तो ससुरा एक्स एक्सिस पर है, अगर यहां पर लूं तो ससुरा ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर नहीं है, ससुरा ये लूं तो ससुरा ये वाई एक्सिस पर है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ऊपर है, दोस्तों ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ऊपर है और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अगला बताओ जरा, whose ordinate is -4, y कोऑर्डिनेट दे दिया, y कोऑर्डिनेट दे दिया, एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है, y कोऑर्डिनेट दे दिया और y एक्सिस के ऊपर है, 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 तो x 0 होगा, तो x 0 होगा, y आपको दे दिया -4। आप लोग समझे बात को, ठीक है। अगला बताओ जरा, whose abscissa is 5, तो x कोऑर्डिनेट दे दिया, देखो x कोऑर्डिनेट तो दे दिया, x कोऑर्डिनेट दे दिया, which lies on x एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर है, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर है। अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो y तो 100% 0 होगा, आंसर आ गया 5,0।
इजी है ना? इजी है कि नहीं? पहले ये बताओ भाई, इजी है कि नहीं भाई? इजी है ना? ई एच, इजी है तो लिखो ई एच, इजी है तो लिखो ई एच। कितना आसान है। धीरे 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 लेवल अप कर रहा हूं मैं आप लोगों का, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? तुम देखना अभी 3-4 क्वेश्चन बाद लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलिए आंसर करेंगे। पोल दे दूं क्या? पोल दे दूं, पोल दे दूं? चलो चलो, पोल 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 पोल, है ना? चलो, यू गाइस हैव क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन, ओए कोई तुक्का नहीं लगाएगा, कोई तुक्का नहीं लगाएगा, ठीक है? पहले आंसर निकालो, फिर मैं 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं। तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। आराम से क्वेश्चन रीड करो, आराम से क्वेश्चन रीड करो, अभी जल्दी रीड करो। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, और तुक्का कोई नहीं लगाए, ठीक है? चलो 30 सेकंड स्टार्ट नाउ। तुम्हारे 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, तुम्हारे 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। If the coordinates of the 2 points are P and Q, then abscissa of P minus abscissa of Q। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना ही आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि एड्रेस दिया हुआ है किसका? 2 पॉइंट का, तो एक दिया हुआ है P, P का एड्रेस, ठीक है? और एक दिया हुआ है Q का एड्रेस, ठीक है? देन एब्सिसा ऑफ P, अरे जैसा बोल रहे हैं वैसा करो ना। एब्सिसा ऑफ P, भैया ये क्या है? अरे एब्सिसा ऑफ P, तो P का x कोऑर्डिनेट यानी कि -2, यहां पे माइनस है। एब्सिसा ऑफ Q, तो Q का x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, कितना आंसर आ गया? -2 + 3। दोस्तों आंसर आ गया 1। कितना आसान है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये क्या कर दिया? इतना मिक्स्ड आंसर कैसे आया तुम्हारा? इतना मिक्स्ड आंसर कैसे आया तुम्हारा यार? अरे पहले चलो मैं नाम लेता हूं। निखिल मेनन, वकार खान, अभिनव, प्रतीक, अनुराग, चिंतन, शशिकांत, तेजस, सतोरु गोजू, ऋषि धाकड़। सतोरु गोजू भाई दूसरी बार आए हैं अपने पास पोल में। ये तुम लोगों ने क्या करा? मतलब गलत आंसर क्यों करा? मुझे बता सकते हो आप लोग? मुझे बता सकते हैं आप लोग कि आप लोगों ने गलत आंसर क्यों क्लिक करा? सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 बोला है। ये कैसे? ये कैसे मतलब? ये तो दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन था ना शायद। मुझे बताओ ना, अगर कुछ समझ में जेन्युइनली नहीं आया तो प्लीज बताओ ना मेरे को, मैं कोशिश करूंगा ना आपको समझाने की। ऐसा क्या है जो इसमें नहीं समझ में आया आप लोगों को? ऐसा क्या कंफ्यूजन, समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, मिसक्लिक हो गया, कंफ्यूजिंग, मिस्टेक, ब्रैकेट नहीं लगाया, कंफ्यूज्ड हो गए? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बताना जरा, एक और क्वेश्चन बताना, ठीक है दोस्तों? ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -5, -7। X पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -10, 9। मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से बताना, ठीक है? जल्दी से आंसर करना, जल्दी से आंसर करना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। सब लोग फोकस करेंगे, सब लोग फोकस करेंगे। एक बार बता दूं, मैंने R पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -7। मैंने X पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है -10, 9। एब्सिसा मतलब X कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब Y कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब X कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब Y कोऑर्डिनेट, है ना? अरे दो नाम है यार, जैसे मेरे को मेरी मम्मी राज बुलाती हैं, तुम लोग शायद ऋतिक के नाम से जानते हो, है ना? कोई शायद कभी बेबी बुलाए, समझ वैसा, है ना? कितना आसान है। ऑर्डिनेट ऑफ R, आर का ऑर्डिनेट, आर का ऑर्डिनेट क्या है? आर का ऑर्डिनेट -7, आर का ऑर्डिनेट है -7। एब्सिसा ऑफ एक्स, एक्स का एब्सिसा क्या है? एक्स का एब्सिसा क्या है? -10।
-10 और बीच में देखो ना, ये ऑर्डिनेट ऑफ आर है, ये एब्सिस ऑफ एक्स है, ये ऑर्डिनेट ऑफ आर है, ये एब्सिस ऑफ एक्स है, बीच में माइनस लगा हुआ है। कितना आसान हो गया, -7 + 10, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। तुम लोग बेसिक मैथ्स से कैसे गलती कर सकते हो, बेसिक मैथ्स में कैसे गलती हो रही है? ठीक है, धीरे धीरे बन जाएगा। चलो ये बताइए जरा, आपको इसमें से बताना है, आपको इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आराम से क्वेश्चन रीड करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रीजन मत दो, रीजन तो चलो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो भाई ऐसे बता दो मुझे, अगर ऐसे टी 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 4 बार टी लिख दो, अगर तीनों ट्रू है तो ऐसा कर दो टी टी एफ एफ। समझ गए तुम लोग, है ना? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ऐसा नहीं कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, चेक करो आराम से पहले एक एक स्टेटमेंट को। A point on the x-axis has y coordinate is equals to 0. A point on the x-axis, आराम से, a point on x-axis, अगर कोई पॉइंट x-axis के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्या क्या बोल रहे हो? टीटीएफटी, टीटीएफटी, सब लोग टीटीएफटी बोल रहे हैं। तो ये हुई ना बात, फिर तुम लोग क्या ऐसे पिछले क्वेश्चन में क्या पॉटी क्या कर दी तुम लोगों ने? बेटा मैं समझ गया, तो माइनस प्लस की तुमने गलती करी थी, है ना? अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एक पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर, हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये भी टी, ये भी टी। अ पॉइंट 0,0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत बात भैया, 0,0 तो दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है ना दोस्तों? ये हो गया आपका फॉल्स। टीटीएफ, अ पॉइंट कैन लाई ऑन बोथ एक्सिस, अ पॉइंट कैन लाई ऑन बोथ एक्सिस, क्या कोई पॉइंट दोनों एक्सिस के ऊपर लाई कर सकता है? क्या कोई पॉइंट दोनों एक्सिस के ऊपर लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ओरिजिन। तो टीटीएफटी इज द करेक्ट आंसर, टीटीएफटी इज द करेक्ट आंसर, टीटीएफटी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ भैया, 3-4 क्वेश्चन और अब देखो वीडियो मजा आने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग किस तरीके से सोचते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है? पता है ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ऑन द अदर हैंड इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी बताइए जरा, बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने। आओ भैया, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग क्या आंसर करो। नेक्स्ट वाला पोल देता हूं, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस, एकदम आराम से रीड कर, बह जा क्वेश्चन में, घूम जा क्वेश्चन में। अरे भाड़ में गई तेरी जिंदगी की प्रॉब्लम, भाड़ में गया क्लास 9 में 100 में 100 लाना, अरे सब कुछ भाड़ में गया। इस समय मैं इस क्वेश्चन पर ध्यान दूंगा और मजे करूंगा, इस क्वेश्चन से प्यार करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन धोखा नहीं देगा। हाँ ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस। आए आए समझ ही नहीं आ रहा भैया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, आए नहीं समझ भैया, नहीं समझ भैया, नहीं भैया कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, भैया कुछ बनता ही नहीं है भैया, मैं भैया हम तो ढोर है भैया, भैया मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। यही तो गलती है। क्या तू पेन चला के डायग्राम नहीं बना सकता? क्या तू पेन चला के, क्या आप पेन चला के डायग्राम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते भैया, डांट क्यों रहा? अरे तो बनाइए ना जनाब। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मैं डायग्राम बनाता हूं, वैसे बिना डायग्राम के भी हो जाएगा, ठीक है? तो डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, ठीक है? तो पॉइंट बी है, पॉइंट बी कहां पर आएगा? पॉइंट बी कहां पर है? 3, -5, तो 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 3 और ये -5, तो 3, -5 इधर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अच्छा, समझा समझा समझा, थोड़ा समझा। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है भैया? ये कैसे बताऊंगा? अरे ये डिस्टेंस कितना है जनाब, सोच के देख लेना। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट तो है, 5 यूनिट तो है, 5 है ना? ये कितना है? ये कितना है? गिनो ना, ये कितना है भाई? 1 2 3 4 5, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? मैं तो समझ में आ गया भाई, 5 आंसर है।
बाकी क्या डायग्राम की जरूरत थी? क्या डायग्राम की जरूरत थी? अब दो चीजें सीखो, एक मिनट। कुछ बच्चे बोल रहे -5, कुछ बच्चे बोल रहे भैया -5 आंसर होगा। अब एक चपड़गंजू, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? सोच के देखो भाई, मानो मैं हूं और प्रीति है, क्या घर है, प्रीति मेरे घर से 200 मीटर दूर रहती, तो क्या डिस्टेंस -200 हो सकता है? डिस्टेंस क्या माइनस में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? तो डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता, ये याद रख। कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, अबे डायरेक्ट यही तो सीखा मैंने कि भाई किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। दैट इज -5 नहीं लिखोगे आप, 5 लिख दोगे, 5 लिखोगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछता इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो 5। अगर इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता, तो भैया वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाती, 3 हो जाती। समझ आई ये चीज? समझ आई ये चीज तो लिखो आई, समझ आई ये चीज तो लिखो आई। फिर मैं आपको एक बेहतरीन चीज सिखाता हूं, बेहतरीन चीज सिखाता हूं, ठीक है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग सही आंसर करते हो कि नहीं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम वाई एक्सिस, योर पोल टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। कोई तुक्का नहीं लगाएगा, देख आंसर मत करो बट तुक्का मत लगाओ, उससे मेरे दिल को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि मेरा दिल ऑलरेडी एक बार टूट चुका है, दो बार, मतलब 3, मतलब 4, मतलब 5वीं बार तो जो मैं नहीं तोड़ा, 6 बार। अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ 30 सेकेंड्स है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। हाँ भाई साहब, इतनी खतरनाक तेज चैट चल रही है यार, क्या आदमी हो यार तुम लोग, मतलब लड़कियां भी हो, मतलब आदमी भी हो, मतलब दोनों चीजें। हाँ ठीक है, देखते हैं भैया सही आंसर कर पाते हो कि नहीं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम वाई एक्सिस, एक तरीका ये है कि तुम लोग डायग्राम बना के कर लो, डायग्राम में ये पॉइंट को प्लॉट करो और देखो कि उसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है। बाकी तुमको डायरेक्ट भी पता है कि किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी, अच्छा वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द, चलो भाई बेटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज अब हमें 75% के ऊपर लेकर गए हैं। आपसे हमारी विनती है कि भैया प्लीज हमें 95% के ऊपर ले जाइए, बहुत खुशी होगी। सबको मेरी तरफ से पार्टी, ठीक है, समोसा पार्टी सबके घर पे, डन है एकदम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ठीक है? तो ये हमारे भाई कुछ बबुआज हैं, मुदित, ओमपाल, शशिकांत, जैनीश, प्रतीक, एनोनिमस, अच्छा ये नाम नहीं बताना चाह रहे हैं अपना, क्या बात है, वकार खान, चिंतन, अंकुश, मदन, मदन माने, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, 1 मिनट का तुम लोग प्लीज सबर रखना, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अब देखिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता था, पर हल्का सा तुम्हें क्लास 9th में पढ़ना है, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा, ठीक है? अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा से ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों? ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, जैसे अगर मानो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मानो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं कि -8, -7, ठीक है, एक पॉइंट है मानो आर, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, और इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, सबसे पहले तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दो। एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, 1-2 मिनट का सबर रखिएगा, पेशेंस रखिए, क्लास 11 का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और ये आपके एनसीईआरटी में है। हाँ जी, तो ये तो सबको शायद पता ही है कि किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी क्या होती है, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है, बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा, बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा, ठीक है? तो वाई एक्सिस से दूरी इज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 8 लिख दोगे, एक्स एक्सिस से दूरी इज वाई कोऑर्डिनेट 7 लिख दोगे, यही लिखोगे तुम लोग। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा पॉइंट समझना,
अब यहां पे थोड़ा सा पॉइंट समझना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं देख रहा था एक आध बब्बू आंसर कर रहा था कि भैया -8, भैया -7, भैया -8। अरे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। एक बात ये याद रखो, और अगर ये बात याद नहीं है तो एक और चीज याद रखो दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यू करके एक चीज होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू करके एक चीज होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, समझा रहा हूं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है कि -8 है, तो तुम लोग माइनस मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो तुम लोग क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए तुम ऐसा ऐसा दो डंडी बना देते हो। किसी भी चीज की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें आप ऐसे दो डंडी बना देते हैं। इसको 11th में मॉड्यूलस कहते हैं। बट एनीवे, फिलहाल तुम लोग को ये बात समझ आई ना कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो तुमने -8 लिख दिया, लेकिन उसमें क्या लगा दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, उसको पॉजिटिव बना देती है, मतलब वो 8 आएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है भैया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी -7 होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये कि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर ये डेफिनेशन बोलना तो गलत हो जाएगा ना कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट लिखो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए दो डंडी लगा दो और वहां पे आप +7 कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये समझो एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। मानो अगर मैंने -8 लिखा तो ये 8 हो जाएगा, मानो मैंने -15 लिखा तो ये 15 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हट के पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब तुम लोग अपने कॉपी में ये कॉन्सेप्ट नोट करो, ये कॉन्सेप्ट नोट करो, इसको हम बोलते हैं CTR, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। क्या है भैया कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, हां जी, लेकिन उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई वाला कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। अब मानो अगर वाई कोऑर्डिनेट 7 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसकी 7 आ जाएगी। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मानो मैंने लिया -7, -6, ठीक है। तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 7, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है, बस लिखना है, बात तो तुम समझ ही गए ना, ठीक है। चलिए भैया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जरा सोच के बताओ, ये वाला क्वेश्चन जरा सोच के बताओ, फिर एक बहुत प्यारी सी चीज सिखाता हूं, मजा आने वाला है, ठीक है। जरा जरा दिमाग लगाएंगे, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग का दिमाग लगता है कि नहीं। देखो, फेलियर वो नहीं होता जो ट्राई करता है और उसका वो रिजल्ट नहीं आता जो वो सोचता है। फेलियर वो नहीं होता जो ट्राई करता रहता है पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। फेलियर वो होता है बच्चा जो ट्राई ही नहीं करता है, जो ट्राई ही नहीं करता है। आपको बस ट्राई करना है, अरे बनना नहीं बनना वो अलग बात है, आप बस ट्राई करिए, कोशिश करिए, लगाइए दिमाग, जितना कर सकते हो उतना करिए, ठीक है। द पॉइंट, अच्छा ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, भैया भैया डर लग रहा है, ये तो 2,3, 5,4 कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ये जो पॉइंट है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अरे क्या बात है। तो ये जो पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो भी पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में मुझे क्या पता है, मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में पता है कि एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव, एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। फाइंड विच ऑफ ए और बी इज ग्रेटर, ए और बी में कौन सा बड़ा है, ए और बी में कौन सा बड़ा है, ए और बी में कौन सा बड़ा है, ये कैसे बताऊंगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है ये कैसे बताऊंगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है ये कैसे बताऊंगा। दोस्तों दोस्तों, ए आपका नेगेटिव है, बी आपका पॉजिटिव है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया
कि ए आपका नेगेटिव नंबर है, बी आपका पॉजिटिव नंबर है। अब एक चपड़ गंजू, तो अगर बी पॉजिटिव है तो बी बड़ा ही होगा ना यार, बी पॉजिटिव है तो बी बड़ा ही होगा ना यार। तो विच ऑफ ए और बी इज बड़ा? बी बड़ा है। कितना आसान है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, इजी। चलो अब एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अब एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलो अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, और इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको एक चीज का आंसर पहले मुझे करना है। दोस्तों मानो कि मिरर है, ये शीशा है जिसमें तुम अपने बाल बनाते हो। ठीक है ना, लड़कों की बात करूं, जिसमें लड़कियां थोड़ा सा ऐसे पाउडर वाउडर, मतलब समझ गया ना ऐसे, हाँ एनीवे ठीक है। दोस्तों मानो ये मिरर है, तो अगर मिरर से मैं खड़ा हूं 20 मीटर दूर, चलो 20 सेंटीमीटर दूर, मिरर से मैं खड़ा हूं 20 सेंटीमीटर दूर, मिरर से मैं खड़ा हूं 20 सेंटीमीटर दूर, तो मेरी इमेज ऐसे मिरर के पीछे बनती, ये आपको पता है। अगर मैं मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं तो मेरी जो इमेज होगी, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, फिजिक्स में शायद पढ़ाया होगा भैया, वो पीछे बनेगी, वो पीछे बनेगी, पीछे बनेगी। तो मिरर से मैं खड़ा हूं 20 सेंटीमीटर दूर, मेरी इमेज कितनी दूर होगी बस ये बता दो, मेरी इमेज कितने दूर होगी बस ये बता दो, मेरी इमेज कितने दूर होगी बस ये बता दो। हाँ जी, तो भाई मैं खड़ा हूं ऐसे 20 सेंटीमीटर दूर, मेरी इमेज पीछे बनेगी, हाँ जी, वो भी कितने दूर होगी, 20 सेंटीमीटर दूर होगी, है ना। इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो और इसको आप इमेज बोल सकते हो, ये आपको पता ही है। ठीक है ना, उतनी ही दूर बनेगी, है ना, है ना। और ऑब्वियसली अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, एनीवे। अब माय पॉइंट इज, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है मिरर इमेज का, सीटीआर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग सुनेंगे, फॉर एग्जांपल मानो मैंने वाई एक्सिस बनाई, मैंने एक्स एक्सिस बनाई, सब लोग ध्यान देंगे जरा, सब लोग ध्यान देंगे जरा। तो सो मैंने लिखा है ये 1, मैंने लिखा है ये 2, मैंने लिखा है ये 3, मैंने लिखा है ये 4, मैंने लिखा है ये 5, मैंने लिखा है ये 6। एवरीबडी फोकस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब इसको भाई बार बार समय की बर्बादी तो नहीं करूंगा, तो आप इधर भी आ जाइए। चलो अब आप समझना जरा ध्यान से दोस्तों, यहां पर दो तरीके से मिरर्स होते हैं। आप वाई एक्सिस को भी मिरर ले सकते हो, 2 मिनट पेन नीचे रख दो, 2 मिनट पेन नीचे रख दो, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। वाई एक्सिस भी मिरर हो सकता है, एक्स एक्सिस भी मिरर हो सकता है। ठीक है, समझो आपने कोई पॉइंट लिया यहां पर, समझो आपने कोई पॉइंट लिया 5,4, समझो आपने कोई पॉइंट लिया 5,4। आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर वाई एक्सिस मिरर है तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, मानो मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर वाई एक्सिस ऐसे समझो, मानो ये मैं खड़ा हुआ हूं, अगर वाई एक्सिस मिरर है तो मेरी इमेज कहां बनेगी, मेरी इमेज कहां बनेगी? अगर ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं तो इमेज इधर बनेगी। अगर मानो ये मिरर है, ये मिरर है, मैं यहां पर खड़ा हूं तो इमेज इधर बनेगी। ये बात समझ में आ रहा? मतलब इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा अगर ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा अगर ये मिरर है। आपको रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताने को बोला जाता है, आपको रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताने को बोला जाता है। बहुत इजी है दोस्तों, अगर वाई एक्सिस मिरर है, वाई एक्सिस मिरर है, तो इसके रिफ्लेक्शन के, इसके इमेज के, इसके रिफ्लेक्शन के, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले तो डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट डायरेक्ट इसी तरीका, 5,4 लिखो, 5,4 लिखो, बस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, तो आंसर हो गया -5,4। कितना आसान है, कितना आसान है, बस प्रॉपर बना लेना। ठीक है, प्रॉपर बना लेना, ये आपका 5,4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -5,4। देखो ना, अभी आप अभी आप 5 यूनिट दूर हो,
तो यहां पर भी आप 5 यूनिट ही दूर हो। आई होप आपको बात समझे। चलो अब एक बात बताओ, चलो अब तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ अगर एक्स एक्सिस मिरर है, अगर एक्स एक्सिस मिरर तो इसके रिफ्लेक्शन के, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मैं इसको मिरर ले लूं तो इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मैं इसको मिरर ले लूं तो इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स, इसके रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बहुत आसान है, 5,4 लिख दो और बस देख लो कौन से क्वाड्रेंट में हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 5,-4, 5,-4 कितना आसान है। बस प्रॉपर तरीके से बनाना चाहो तो ऐसा ऐसा, ये देखो 5,-4 ऐसा बना लो। कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे दूं आप, एक क्वेश्चन दे दूं आप। चलो क्वेश्चन ये है कि मानो मैंने एक ठीक है पॉइंट लिया, ये मुझे बताओ अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो इसके रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपका क्वेश्चन है ये। अगर एक्स एक्सिस मिरर है, क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स एक्सिस को मैं मिरर की तरह ट्रीट करूं तो इसके रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? थोड़ा बेहतर बना देता हूं, -4,6। ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कितना आसान है भाई। अगर ये मिरर है, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी इमेज यहां बनेगी। अगर ये मिरर है, मैं यहां पर खड़ा हूं, भाई देखो ना ये मिरर है ना, ये मिरर है, तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी। क्या सिंपल, 4 और 6 लिखो, 4 और 6 लिखो, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, इजी। -4, -6, -4, -6। दोस्तों यही तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बता दो आंसर, बता दो आंसर। पहले तुम लोग कर लो, ABCD में आंसर कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, ABCD ABCD ABCD, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस का मतलब है ये मिरर है, कोई ना कोई एक मिरर होगा। वाई एक्सिस का मतलब है कि वाई एक्सिस को मिरर लिया जा रहा है, वाई एक्सिस का मतलब है कि वाई एक्सिस को मिरर लिया जा रहा है। तो कितना आसान हो गया भाई, कितना आसान हो गया भाई। ठीक है दोस्तों, -4,5 इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। अगर वाई एक्सिस मिरर है तो ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। 4 और 5 लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव, 4,5 आ जाएगा। ठीक है, डन है। ठीक है ना, इसको इसको मिरर बोला गया, इसको मिरर बोला गया। तो अगर तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हारी इमेज यहां पर बनेगी, अगर तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन इधर आएगा। ठीक है, डन है। चलो अब कुछ एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चंस कर ले, अब कुछ एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चंस कर ले। कह रहे ये तो बहुत आसान है, खैर ये तो बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन चलो समझते हैं। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं, देखो डरना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल हल्का सा मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ये वाला आसान ही है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज इसलिए क्योंकि डायग्राम दे दिया, कुछ अटपटा सा दे दिया, बड़ा सा क्वेश्चन है। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद देखना तुम अपने आप आंसर करोगे। ठीक है, आ जाइए, आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए बेहतरीन वाले। ठीक है, अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं दोस्तों, तुम लोग पहली पहली बार ऑब्वियसली क्लास 9th में आओ, एंड आई होप कि पहली बार ही क्लास 9th में जाओ। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंने कहा आज से कुछ सालों पहले रटने से काम चल जाता था, है ना। एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, पर अब ऐसा नहीं है। क्लास 9th में जो तुम्हें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस तो चलो वही है जो शायद पहले था, हल्का फुल्के से चेंजेस हैं। पॉइंट ये है कि अब थिंकिंग एबिलिटीज के क्वेश्चंस डाल दिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि एक स्टेटमेंट लिखा है आंसर करो, नहीं ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना। तुम्हें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत आसान है दिमाग लगाना। अभी से सीखो, अभी तो दूसरी क्लास है, धीरे धीरे तू देखना तेरा दिमाग डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, मजे में। तो भाई साहब कुछ डायग्राम दिया है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, आराम से देखते हैं। शोज रियान्स रूम, अच्छा फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम। ठीक है भैया, तो जो फिगर 1.3 है वो रियान का रूम दिखा रहा है। तो रियान के रूम में कुछ बेड है, कुछ यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, कुछ यहाँ पे वार्डरोब है, वार्डरोब समझते हैं, यहाँ पे कपड़े जूते वगैरह रखे होते हैं। ये राइट वॉल है, तो ऑब्वियसली ये आपकी लेफ्ट वॉल हो जाएगी, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है,
विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी देखते हैं, मार्किंग इट्स कॉर्नर। अच्छा, तो ओ ए बी सी, अच्छा तो जो रियान का रूम है उसे कॉर्नर दे दिए। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। अच्छा, तो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, इसको बोल दिया ओरिजिन, इसको बोल दिया ओरिजिन, ठीक है, ठीक है, डन है भैया, डन है भैया। तो आराम से देख लो, अब आराम से देख लो, अब एकदम आराम से देख लो, ठीक है। ये W1 बोल दिया इसको, इसको W4 बोल दिया, इसको W3, कंफर्टेबल फील करो, पहले पहले कंफर्टेबल फील करो। ये W2 बोल दिया, इसको D1 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको S3 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, S1 बोल दिया, S4, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मुझे, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन, इफ D1 R1, अच्छा रिफरिंग टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का अपन को आंसर करना है। If D1 R1 represents the door to Rian's room, आए आए, if D1 R1 represents the door to Rian's room, ठीक है, D1 R1 आराम से डायग्राम में देखते हैं, D1 इधर है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये डोर है, अच्छा अच्छा ये डोर है, D1 R1 डोर है, अच्छा, तो ये रूम जो है उसमें डोर यहां से, उसमें डोर यहां से, उसमें डोर यहां से, ऐसे घुसोगे तो रूम में आ जाओगे, ठीक है। तो D1 R1 आपकी डोर है। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस, बताइए जरा, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि वाई एक्सिस ऑफ द रूम, आंसर करो, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये जो डोर है, ये जो भी डोर होगी, ये जो भी डोर है, ये लेफ्ट से कितना दूर है, ये लेफ्ट से कितना दूर है, ये लेफ्ट से कितना दूर है, लेफ्ट वॉल से वाई एक्सिस से, लेफ्ट वॉल से वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये लेफ्ट वॉल है, कितना दूर है, कितना दूर है, वेरी गुड बच्चा, देखो ना कितना दूर है, कितना दूर है, देखो ना कितना दूर है, इतना दूर है, ये D1 पहुंच गया, इतना दूर है, यहां तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस है ये, कितना डिस्टेंस है ये, कितना डिस्टेंस है ये, 8 यूनिट्स, कितना डिस्टेंस है ये, 8 यूनिट्स, है ना, 8 यूनिट्स है। आई होप आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो गया, 8 यूनिट्स, इसका आंसर क्या हो गया, 8 यूनिट्स। अभी आपको यूनिट नहीं पता तो आप यूनिट्स लिख दीजिए। चलो ये बताओ जरा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्या, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है, एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है, आंसर करें। ये जो डोर है, ये जो डोर है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से तो 8 यूनिट्स की दूरी पर है, वाई एक्सिस से तो 8 यूनिट की दूरी पर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, अरे चपड़गंजुओं वेरी गुड, 0 यूनिट्स। अरे क्योंकि ये डोर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, क्योंकि ये डोर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 0 यूनिट्स। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला आंसर करो, What are the coordinates of D1? What are the coordinates of D1? आंसर करिए। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कितना आसान है भाई। अबे चपड़गंजो, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, x8 है, x8 है, y कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका y 0 होगा, तो 8,0। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, इसका आंसर हो गया 8,0, इजी। अगला बताओ सर, अभी 0,8 कैसे, 8,0 होगा ना, 0,8 कैसे होगा ये बताओ चलो। इफ R1, आराम से इज द पॉइंट, ये आराम से पहले देख लेते हैं, R1 कहां गया भाई, R1, R1 किधर है, R1 ये रहा, ठीक है, चलो ये R1 है, R1 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको R1 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, R1 दिया हुआ है, हाउ वाइड इज द डोर, चलो आंसर करो, हाउ वाइड इज द डोर, हाउ वाइड इज द डोर, आंसर करिए, हाउ वाइड इज द डोर। R1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं दोस्तों, D1 R1 आपका डोर है, D1 R1 आपका डोर है, कितना है ये वाइड, कितना वाइड है ये, कितना वाइड है भैया, ये कैसे निकालेंगे, कितना आसान है चपड़गंजू, देख 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में 11.5 आता है, तो ये 0.5,
ये 0.5 हो गया, 3.5 हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये आ गया आपका 3.5, ये आ गया आपका 3.5। आई होप तुम लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। तो 3.5 यूनिट्स आ गया, ठीक है। 3.5 यूनिट्स कितना आसान है। ये बताओ, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या आप लोगों को लगता है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए, या और बड़ा होना चाहिए, या छोटा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? क्या तुम लोगों को लगता है कि ये जो 3.5 यूनिट्स का रूम डोर है ये सही है, या इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? हाँ जी बताइए जरा। बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक भाई? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये इनफ है? क्या ये रूम डोर की विड्थ इनफ है? 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स मेरे ख्याल से तो इनफ है, मेरे ख्याल से तो इनफ है, ठीक है। कुछ एक सेकेंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तुम्हारे लिए ये डायग्राम, ये लो, और बड़ा कर दिया तुम्हारे लिए डायग्राम, ठीक है। आराम से दोस्तों, मेरे ख्याल से तो विड्थ इनफ है, क्योंकि भाई 3.5 यूनिट्स की विड्थ है, 3.5 यूनिट्स की, मेरे ख्याल से तो इनफ है। यस, एक बच्चा बोला नॉट सफिशिएंट, अब 100 लोगों को साथ में घुसाना है क्या? ठीक है, सफिशिएंट है दोस्तों, सफिशिएंट, एकदम सफिशिएंट, एकदम सफिशिएंट है। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, अगर तुम सोच के देखो, तो रूम का डोर ऐसा होना चाहिए, रूम का डोर ऐसा होना चाहिए कि उससे शायद बेड निकल जाए। सोचो ना, कुछ भी अनशन दिमाग लगाना है, देखो ना, तो बेड कितने यूनिट का है? 1 2 3 यूनिट का बेड है। अगर तुम सोच के देखो भाई, डोर का क्या काम है कि डोर से चीजें निकल पाए, मैं निकल पाऊं, बेड निकल पाए, वार्डरोब निकल पाए, लैंप निकल पाए, चीजें निकल पाए। तो भाई बेड आपके 3 यूनिट्स का है, तो बेड ऐसे निकल जाएगा ना। ये 3.5 है, ये 3.5 है, बेड निकल जाएगा। सोच के देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब ये लैंप तो क्या ही है भाई, लैंप तो शायद 2 यूनिट का होगा, एक 1.5 यूनिट का आराम से निकल जाएगा। वार्डरोब देख लो, ये देखो कुछ 2 यूनिट की होगी, आराम से निकल जाएगा ना। सोच के देखो, ऐसे दिमाग लगाना है तो यस, ठीक है, तो ऐसे लिख देना यस, यस। अब आगे देखो, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली? अब थोड़ा सा इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके लिए एक और चीज सीखो आज से तुम लोग, तुरंत कोई चीज अगर नहीं पता, चैट जीपीटी करना सीखो, एआई से पूछना सीखो। जैसे अभी मैं एआई से पूछता हूं, मैं एआई से पूछता हूं, तुम एआई, तुम्हारे पास डाउट सॉल्विंग, तुम उससे भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने क्या पूछा इससे? अबे हट जा, मैंने क्या पूछा इससे? What do you think, or just tell me how many inches is the wheelchair roughly? है ना। अब मैंने इससे पूछा कि भैया व्हील चेयर की लेंथ कितनी होती है, व्हील चेयर की लेंथ कितनी होती है? तुम लोग गूगल भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, पता होना चाहिए। अब यहां पे देखो आ गया 24 to 27 इंचेस, 24 to 27 इंचेस आ गया, ठीक है, 24 to 27 इंचेस आ गया। अब यहां पर आपके पास कुछ फीट वगैरह दिया हुआ है क्या? कुछ फीट वगैरह दिया हुआ है? चलो मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, इंपॉर्टेंट। यहां पे दोस्तों 1 यूनिट का मतलब है 1 फीट, यहां पे 1 यूनिट का मतलब है 1 फीट, यहां पे 1 यूनिट का मतलब है 1 फीट, ठीक है। यहां पे 1 यूनिट का मतलब है 1 फीट, आप ऐसा याद रख लो, 1 यूनिट का मतलब 1 फीट, ठीक है। मतलब अगर मैं 3.5 यूनिट्स बोल रहा हूं तो 3.5 फीट की बात हो रही है। अब आपको शायद ये पता होगा 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, बताना जरा। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, बताना जरा। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? हाँ जी जल्दी बोलो। 1 फीट में अगर आपको पता हो तो 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ, 3.5 यूनिट्स मतलब 3.5 फीट, 3.5 फीट मतलब कितने इंचेस? 3.5 फीट मतलब कितने इंचेस, जल्दी से बताइए। 3.5 फीट मतलब कितने इंचेस? कुछ नहीं, 3.5 इधर मल्टीप्लाई करा, 3.5 इधर मल्टीप्लाई करा, तो 12 इंटू 3.5 कर लो। 3.5 इंटू 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 7, 1 5 जा 1 3 जा 0, ये 12, ये 42 पॉइंट समथिंग, तो 42 इंचेस आ रहा है, 42 इंचेस आ रहा है, ऐसे दिमाग लगाना है। 42 इंचेस आ रहा है दोस्तों। अब आपकी जो व्हील चेयर है वो रफली, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, व्हील चेयर जो है, व्हील चेयर रफली 24 से 27 इंचेस होती है। ये सब तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या वो इंसान कंफर्टेबली नहीं घुस जाएगा?
भाई आपके पास 42 इंचेस अवेलेबल है, व्हील चेयर तो 24 27 इंचेस की है। तो आंसर क्या हो गया? तो आंसर क्या हो गया? तो आंसर क्या हो गया? अब एक बच्चा बोल रहा है भैया गूगल ने 67 बताया, चपड़गंजू वो 67 सेंटीमीटर में बताया, इंचेस में नहीं बताया, सेंटीमीटर बताया होगा, ध्यान से पढ़ गूगल पर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू इजली? यस, ठीक है, यस। तुम चाहो तो तुम लोग रीजन के साथ आंसर दे दो। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? ये जो मैंने यहां पे आपको बताया, रीजन आपका ये होगा, रीजन आपका ये होगा, ठीक है, ठीक है। द रूम डोर इज रफली 42 इंचेस एंड द व्हीलचेयर इज रफली अराउंड 24 to 27 इंचेस। सो क्लियरली द रूम डोर इज वाइडर एज कंपेयर टू द व्हीलचेयर, सो द पर्सन विल बी एबल टू एंटर इजिली। कितना आसान है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ठीक है। 67 क्या बोल रहे हो तुम लोग? 67 अगेन, अबे चप्पड़ गंजू 67 बता रहा है, मैं समझ गया, लेकिन वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ये भी तो देखो, वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ। चलो अब इधर देखो, इफ बी वन, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब अब व्हील चेयर, अब मैं तुम्हें और दिमाग देता हूं, जब व्हील चेयर है, मानो ये व्हील चेयर है, ठीक है, ये चप्पड़ गंजू व्हील चेयर नहीं देखी तुम लोगों ने? व्हील चेयर, तुम ये तो नहीं सोच रहे ये वाली जिसमें लेटा के ले जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से आंसर करेंगे। इफ बी वन 0,1.5, जल्दी से आंसर करेंगे। बी वन 0,1.5, ठीक है, तो बी वन के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं 0,1.5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे क्या बोल रहे हैं? एंड बी टू 0,4, ठीक है, तो बी टू दे रहे हैं 0,4, और वाई ची रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा, बाथरूम डोर के एंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? दोस्तों नैरो का मतलब होता है छोटा, वाइडर का मतलब तुम समझ गए बड़ा। तो मुझे ये बताओ, क्या बाथरूम डोर नैरोअर है रूम डोर से? सोच के देखिए, बाथरूम डोर की विड्थ बता दो जरा जल्दी से, बाथरूम डोर की विड्थ बताओ जल्दी से, ये डिस्टेंस कितना है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये डिस्टेंस कितना है फटाफट? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इजी है ना? 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, तो ये आपका 2.5 यूनिट्स है, 2.5 यूनिट्स है। और इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कैसे? ऐसे 4 माइनस 1.5 कर दो, 4 माइनस 1.5 कर दो, समझ में आ रहा है? 4 माइनस 1.5 कर दो। समझ आया तो लिखो आया। तो बताओ भाई नैरोवर कौन सी है? बताओ भाई नैरोवर कौन सी है? ये 3.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, ये 2.5 है, तो बाथरूम डोर नैरोवर हो गई ना, ठीक है। तो बाथरूम डोर नैरोवर हो गया ना, यहां पे लिख दूं बाथरूम डोर इज नैरोवर, है ना? पॉइंट समझ गए तुम लोग? ठीक है, इजी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब एनसीईआरटी में देखो, तुम्हें थोड़ा सा ना नई बुक के बारे में समझना कि कैसी दी हुई है। अब एनसीईआरटी में तुम्हें ये भी दिया होता है, ऐसा एक सेक्शन भी दिया हुआ है, मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला सेक्शन तुम्हें इसको भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? फटाफट फटाफट फटाफट, और अभी क्लास एंड होगी, 15 मिनट चलेगी बच्चा क्लास। अभी मुझे तुम्हें टफ क्वेश्चंस भी कराने, टफ क्वेश्चंस भी कराने, ठीक है। What is the x coordinate of a point on the y axis? What is the x coordinate of the point on the y axis? तो ये सबको पता ही है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस पर? x कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस पर? 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। इज देयर अ सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना यस और नो में। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस? Is there a similar generalization for a point on the x-axis? क्या इसी भाई आपने एक तरीके से जनरलाइज कर दिया ना, ये x कोऑर्डिनेट कर कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। आपने जनरलाइज कर दिया, सारे पॉइंट्स के लिए एक ही बात कह दी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्या इसी तरीके से अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यस, तो इसी तरीके से तुम लोग क्या लिखोगे? यस, ठीक है,
यस, सिमिलर जनरेशन फॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर आपका y 0 होता है, ऐसा लिख दो, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अगला बताओ, हाँ भाई ये अच्छा है, बढ़िया। डज द पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई? जस्टिफाई योर आंसर। अगर तुम लोग ये बातें समझ पा रहे हो ना, मतलब तुम नेक्स्ट लेवल थिंकिंग कर पा रहे हो, और थिंकिंग ही करनी है, मार्क्स अपनी जगह है, मार्क्स अपनी जगह है, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है मेरी जान। नेक्स्ट वाला सोचो जरा, नेक्स्ट वाला सोचो जरा, ठीक है। डज पॉइंट y कॉमा एक्स, डज पॉइंट y कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या कभी एक के ऊपर एक आएंगे पी एक्स कॉमा वाई से? भैया ये कैसे समझ में आएगा, कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में। तुम लोग को नंबर्स दिए होते समझ जाते ना। अगर मैं तुम्हें यहां पे 2,3 लिख देता और यहां पे 3,2, भाई एक तरीके से अगर मैं y2 ले लूं, x3 ले लूं एक तरीके से, तो y3 है x2 है, क्या ये दोनों पॉइंट कभी भी कोइंसाइड करेंगे? सोच के देखो, तुम लोगों नंबर्स लेके सोचा करो, नंबर्स लेके सोचा करो भाई। अगर मैं मानो y की जगह 2 ले रहा हूं, लाल से करता हूं, अगर मैं मानो y की जगह 2 ले रहा हूं, x की जगह 3 ले रहा हूं, तो x3 y2, क्या 2,3 3,2 कभी कोइंसाइड करेगा? यस और नो में आंसर करो। क्या ये कभी भी एक के ऊपर एक होंगे? क्या ये कभी भी एक के ऊपर एक होंगे? सोच के देखो ना यार, सोच के देखो ना यार। मानो मैंने 5,6 एक पॉइंट लिया, ठीक है, अभी अभी x, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से, और ऐसे डरना मत, ऐसे डरना मत कि भैया y पहले कैसे आ गया। अरे उन्होंने बस y बोल दिया उसको, उन्होंने बस y बोल दिया उसको, उन्होंने बस y बोल दिया उसको, ठीक है ना। पॉइंट, क्वेश्चन का पॉइंट यह है कि क्या 5,6 कभी 6,5 के ऊपर होगा? उल्टा, क्या ये दोनों कभी कोइंसाइड करेंगे? उल्टा। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, क्या ये दोनों कभी कोइंसाइड करेंगे? ये तो नहीं करेंगे। क्या 3,2 और 2,3 कभी एक के ऊपर एक होंगे? नहीं होंगे। क्या -2, -5 और -5, -2 उल्टा कभी एक के ऊपर एक होंगे? नहीं होंगे। अलग अलग पॉइंट्स हैं ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये अलग अलग पॉइंट्स है। यार ये चैट को क्या हो रहा है यार, ये चैट को क्या हो रहा है यार। पर दोस्तों एक इसमें भी एक फंडा है, ये दोनों एक के ऊपर एक सिर्फ एक कंडीशन पे होंगे। वो कंडीशन क्या है वो तुम्हें बतानी है कि भाई तुमको ये बात तो मोटा मोटा समझ में आ रही है कि यार 2,3 3,2 अलग अलग पॉइंट्स हैं यार, कभी भी एक के ऊपर एक नहीं आएंगे यार। -2, -5, -5, -2 जो उल्टा है वो अलग अलग पॉइंट्स है, वो सेम नहीं है, तो एक के ऊपर एक नहीं आएंगे। पर दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जब वो एक के ऊपर एक आएंगे। सोच के देखो, सोच के देखो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओरिजिन, इनकम्प्लीट आंसर, इनकम्प्लीट। वेरी गुड, किसी बच्चे ने आंसर करा। ऐसा सिर्फ तब होगा जब x इज इक्वल्स टू y होगा, ठीक है। ऐसा लिख दो यहां पे थर्ड में, y कॉमा एक्स and x comma y will only coincide when x will be equal to y। ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, अगर x और y, अगर x भी 2 है y भी 2 है, तो 2,2 लिखो या 2,2 लिखो, एक ही बात है। आप समझे? समझे तो लिखो समझे। तुमने तो बोला भैया 0,0, एकदम सही बात है, x और y देखो इक्वल है, ठीक है। ये है फंडा, ये है फंडा। कोई बात नहीं, देख धीरे धीरे दिमाग डेवलप होगा। लास्ट वाला देख, सोच जरा, लगाओ दिमाग, सोच जरा, लगाओ दिमाग, ठीक है। देखो तुम्हारी नजर से देख रहा हूं क्या दिमाग में चलना चाहिए। इफ x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है, तो अगर x और y बराबर नहीं है, x और y बराबर नहीं है, देन x कॉमा y इज नॉट इक्वल टू y कॉमा x। सही लिखा है, सही लिखा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x कॉमा y बराबर नहीं है y कॉमा x के, ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है भाई। अगर ये 2 है, ये 3 है, अगर ये 2 है, ये 3 है, तो 2,3 और 3,2 बराबर नहीं है। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है, हाँ। एंड x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। सही लिखा है क्या? x कॉमा y और y कॉमा x एक ही पॉइंट होंगे अगर x इक्वल टू y। सही लिखा हुआ है,
इज दिस क्लेम ट्रू? इज दिस क्लेम ट्रू? क्या तुम्हें पॉइंट समझ में आया? क्या तुम्हें पॉइंट समझ में आया? जो थर्ड वाले का आंसर है एक्चुअली वो फोर्थ वाले में एक्सप्लेन करा हुआ है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो लिखो, तो लिखो यस। यस भैया, समझ गए? ऐसे धीरे धीरे देखो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बच्चा। ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा किसी भी बच्चे को अगर ये बात समझ नहीं आई, अपने साथ लेकर बैठना इस चीज को, 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट, नेक्स्ट आप हट जाइए। नेक्स्ट, चलो एक ये वाला क्वेश्चन हो जाए, देखो मजा आने वाला है। एक ये वाला क्वेश्चन हो जाए, देखो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसको हटाता हूं मैं। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ये वाली चीज खुद से कर लोगे? ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सेस। ग्राफ शीट लो, एक्स एक्सिस मार्क करो, वाई एक्सिस मार्क करो और ओरिजिन मार्क कर दो। ठीक है, मार्क पॉइंट्स -7, 0, 13, 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 0, -15, 0, ऑन द वाई एक्सिस। क्या इतना कर लोगे? क्या इतना कर लोगे? और यहां पर लिखा हुआ है क्या कि एक यूनिट का मतलब है, एक यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर। देखो स्केल दी हुई है, एक यूनिट का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर। एक यूनिट का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या यहां तक वाला काम खुद से हो जाएगा? यस और नो में लिखो, ये तो हो जाएगा। अबे क्या ही है, ऐसे ग्राफ पेपर बनाना है, ग्राफ पेपर में ये और ये मार्क कर देना है। क्या ही है इसमें तो, क्या ही है इसमें तो। अब आ जाओ बेटा मेन मेन चीज पे, अब आ जाओ बेटा मेन चीज में। देखो अब आने वाला है मजा। अरे अरे अरे, हाँ, अब आने वाला है बिडू मजा। आप देखो जरा, अब आने वाला है मजा। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। यूजिंग फिगर 1.5, ये फिगर यूज करके आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। आओ पहले मैं तुम्हें फिगर एक बार अच्छे से दिखा देता हूं, पहले मैं तुम्हें फिगर एक बार अच्छे से दिखा देता हूं। ठीक है, आराम से पहले आप लोग फिगर देखिए। तो क्या कह रहा है फिगर? ये देखो वार्डरोब है, वार्डरोब है, ये बेड है। अच्छा ये तो वैसे ही डायग्राम है, बस यहाँ पे बाथरूम और आ गया, बाथरूम और आ गया यहाँ पे। अरे ये देखो ना, यहाँ पे बाथरूम डोर था, याद करो अभी। देखो यहाँ पे बाथरूम आ गया, बाथरूम में ये कुछ ये अपना समझ गए, ये पू करने के लिए, और ये अपना वॉश बेसिन, ये अपना शॉवरिंग एरिया। ठीक है भैया, अमीर आदमी है भाई ये तो। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स ये एंड ये। अपन को क्या करना है कि रियान का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल 3 ऑफ इट्स फीट, 3 ऑफ इट्स फीट दिया हुआ है। ठीक है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? पहले क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। हाँ जी, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं ना 8,9। चलो 8,9 किधर आएगा? ये 8, ये 8 और ये आपका 9। ठीक है, थोड़ा सा मैं चलो आपको ऐसे ही दिखाता हूं, यहां पर 8,9। ठीक है, तो 8 कॉमा ये 9 है। देखो ना, ये आपको यहाँ पे 9 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा भैया? अभी तो 7, 8, 9 यहीं पे तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको, ऐसे कर लो इसको। ये देखो आपका 8,9 यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपका यहां पर 8,9 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुनते रहना। ये आपका देखो यहां पर 8,9 आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 11,9, 11,7। तो 11, आराम से 11,9 देखो इधर आ जाएगा, और 11,7, 11,7 मेरे ख्याल से इधर आएगा, है ना? 11,7 आराम से लिख लो। एक काम करता हूं, ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, सही है। 11,7 टेढ़ा हो रहा है ना ये, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहीं आएगा 11,7, यहां पर, अरे अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, यहां पर कहीं आएगा 11,7। ठीक है, हाँ जी, आंसर करिए, आंसर करिए जनाब, आंसर करिए। क्या बोल रहे हैं? वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? फोर्थ फुट ऑफ द टेबल किधर होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर रेक्टेंगल है तो यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए।
ठीक है ना, तभी तो ये ऐसा 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 बन पाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो 8 हो जाएगा और देखो 7 हो जाएगा। 8,7 8,7 समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, कितना आसान है। ठीक है ना, तो पहला वाला तुम लोग समझ गए 8,7। चलो अगला बताओ, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यस और नो? इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या यहां पे टेबल रखना सही है? यस और नो में रीजन के साथ आंसर करिए, यस और नो में रीजन के साथ। चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन है अपना एक तरीके से, यस और नो में आंसर करिए। क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है? क्या क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है? भैया ये कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड ऐसे करेंगे, डिसाइड ऐसे करेंगे कि भाई टेबल अगर यहां पर है तो बढ़िया ही है, क्या दिक्कत है? ये बेड है, बेड से थोड़ी दूरी पर टेबल है, वार्डरोब से थोड़ी दूरी पर टेबल है, तो मेरे ख्याल से सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। ठीक है, कुछ बेटर तुम लोग कह सकते हो तो क्या बता दो भैया रीजन के साथ। मेरे ख्याल से तो टेबल के लिए ये एकदम सही स्पॉट है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉपर जगह भी है यहाँ पे ऐसे निकलने की, मतलब ये टेबल इज नॉट अ डिस्टर्बेंस। भाई कोई भी चीज रूम में रखी होती है वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। भाई मानो अब आपने टेबल इधर रख दिया, इधर ये बाथरूम डोर के पास, तो ये तो रॉन्ग स्पॉट है ना। टेबल मानो आपने यहां पे रख दिया तो रॉन्ग स्पॉट है भैया। टेबल यहां पे कहीं पे भी इधर उधर रख सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये सही स्पॉट है, मेरे ख्याल से ये सही स्पॉट है। ठीक है, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है यस बिकॉज इट इज लुकिंग गुड। हाँ मतलब वही, ठीक है ना, इनफ स्पेस है, इनफ स्पेस है। हाँ, अब एक बच्चा जैसे बोल रहा है कॉर्नर, तो ये भी एक तरीके से सही आंसर है, ये भी एक तरीके से सही आंसर है कि भैया टेबल को कॉर्नर में रख दो। जैसे एक बच्चा बोल रहा है ना कि भैया कॉर्नर में रख दीजिए, वो भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे एक ही सही आंसर है बच्चा, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही आंसर दो, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही आंसर दो। क्या ये बात समझ आई कि एक बच्चा बोल रहा है कि भैया ऐसे कॉर्नर में रख दीजिए, भैया कॉर्नर में, ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है, कोई लोड नहीं है। डन है ना, समझ गए ना? तो वो आंसर भी सही है, बस अपना अपना दिमाग लगाना है। ये चैट क्यों रुक जा रही है बार बार? ठीक है, डन है, डन है। अब एक बच्चा बोल रहे से प्लांट का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट देखो ना, प्लांट से थोड़ा दूरी है, प्लांट से दूरी है भाई वो। ठीक है, बाकी तुम चाहो तो इसको इधर प्लेस कर दो, बाकी तुम चाहो इसको इधर प्लेस कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अपने हिसाब से तुम्हें इसमें आंसर करना है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? तो जो टेबल की विड्थ बता दो, टेबल की लेंथ बता दो। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? जल्दी से, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। विड्थ, हाइट और लेंथ बतानी है टेबल की, विड्थ, हाइट और लेंथ बतानी है टेबल की। हाँ जी, फाइनल आंसर करिए, विड्थ, हाइट और लेंथ ऑफ द टेबल। तो विड्थ क्या है टेबल की, विड्थ क्या है टेबल की? देख कैसे आंसर करना है बताता हूं, देख कैसे आंसर करना है बताता हूं। दोनों का एक्स सेम है, इधर देखना, इधर देखना, दोनों का एक्स। अब एक तरीका तो ऑब्वियसली चलो ये है कि तुम ऐसा करना आप सकते हो कि भाई ये देख लो और ये देख लो कितना होगा एकदम सामने वाला। दूसरा आसान तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, देख दोनों का एक्स सेम है, वाई अलग अलग है, माइनस कर दे। तो 9 - 7 इज 2, 2 यूनिट्स का मतलब 2 सेंटीमीटर, डन है। 2 यूनिट्स का मतलब 2 सेंटीमीटर, डन है। तो भाई साहब विड्थ तो हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट्स। लेंथ बताओ जरा टेबल की, लेंथ क्या हो जाएगी? सिंपल है, देखो लेंथ मतलब ये, लेंथ मतलब ये, दोनों जगह सेम क्या है ये, अलग जो है उसको देखो, दोनों जगह ये सेम है, अलग जो है उसको देखो। तो 11 - 8 इज 3, 3 यूनिट्स मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट्स मतलब 3 सेंटीमीटर। कितना आसान है, समझ गया ना कैसे चेक करना है, कैसे पता करना है? देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ कितनी है, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट अलग है, जो कोऑर्डिनेट्स अलग है उसको माइनस कर दो। अब एक लास्ट सवाल दोस्तों, हाइट ऑफ द टेबल, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? रीजन के साथ खत्म बात, रीजन के साथ खत्म करेंगे आज की क्लास यहीं पे, रीजन के साथ। कैन यू टेल मी द हाइट ऑफ द टेबल? कैन यू टेल मी द हाइट ऑफ द टेबल? कैन यू टेल मी द हाइट ऑफ द टेबल? कैन यू टेल मी द हाइट ऑफ द टेबल? दोस्तों आंसर है नहीं, रीजन तुम बताओ। नो, यू कैन नॉट टेल मी द हाइट ऑफ द टेबल। रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ। You cannot tell me the height of the table. You cannot tell me the height of the table. You cannot tell me the height of the table. You cannot tell me the height of the table. Why? Why?
बिकॉज द डायग्राम इज 2D, बिकॉज द डायग्राम इज अ 2 डायमेंशनल शेप। 2D शेप है ना भाई, 3D शेप होता तो हाइट होती ना, 3D शेप होता, 3D टेबल होती तो हाइट होती ना, है ना। वेरी गुड, क्या बात है, इट इज अ 2D फिगर, वेरी गुड। ठीक है, अब यार देखो इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इसके देखो इसी के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक बार तुम लोग प्लीज इसको देखकर आना, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला है, एक क्वेश्चन ये वाला, अभी भी सेम डायग्राम और क्वेश्चन, सेम डायग्राम, अबे कहां गया, सेम डायग्राम क्वेश्चंस, सेम डायग्राम क्वेश्चंस, तो ये थोड़ा सा तुम लोग सोच कर आना। ठीक है, एक बार घर पे सोच कर आना, जीपीके का मतलब होता है घर पे करो, है ना। मैं इसको डिस्कस करूंगा एंड यहीं पे हम लोग क्लास आज की खत्म करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट आई वांट कि तुम लोग एक बार घर पर सोच कर आओ, आई वांट कि तुम लोग एक बार घर पर सोच कर आओ इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे, कुछ 3-4 क्वेश्चंस रह गए उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल के, एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको देखकर आना, प्रॉमिस करो मेरे को कि देखकर आओगे, प्रॉमिस करो मेरे को कि देखकर आओगे, जल्दी से प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस करो, जल्दी से फटाफट प्रॉमिस करो, प्रॉमिस लिखो कि भैया हाँ देख कर आऊंगा मैं, कि भैया हाँ देख कर आऊंगा, प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस करो। एक ही क्वेश्चन दिया है, देखो ये 3 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, प्लीज 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 इसको देख कर आना, अपने तरफ से एक बार दिमाग लगाना, अपने तरफ से एक बार दिमाग लगाना, बिकॉज इस क्वेश्चन में दिमाग ही लगाना है बच्चा। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस, ठीक है, थैंक यू सो मच, 15-20 मिनट नजर मार लेना। अब क्लास हमारी यहां पर खत्म होती है, मैं फिर से बता दूं, क्लास 9th का जो मैथ्स है, ठीक है, हो सकता है बीच बीच में तुम लोग को टिपिकल लगे, पर टेंशन नहीं लेना, बस बने रहना, डिफिकल्टी लेवल मैं संभाल लूंगा, डिफिकल्टी लेवल मैं संभाल लूंगा। हम लोगों को चीजें सीखने की कोशिश करनी, चीजें जानने की कोशिश करनी, रट्टा नहीं लगाना है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, चलो मार्क्स तो मार्क्स तो आ जाएंगे, वो तो 100% है, मार्क्स तो आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, अरे जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, थर्सडे शायद हमारी नेक्स्ट क्लास, एंड आई लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं, चलो बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय 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 बाय। जो भी समझ नहीं आया उसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।